बारिश होने के बाद सागर कृषि उपज मंडी में उपज की अच्छी आवक हो रही है, लेकिन सोयाबीन बेचने आ रहे किसान भावांतर योजना का बहुत कम लाभ ले रहे हैं। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए THC रिवर साइड सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच अधिकांश किसान सीधे व्यापारियों को नगद में अपना अनाज बेच कर जा रहे हैं, क्योंकि रबी सीजन की बुआई करने के लिए किसानों को खाद बीज की जरूरत है। जुताई करने बुआई करने के लिए भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, जबकि भावांतर का लाभ लेने पर यह पैसे कुछ दिन बाद अकाउंट में आएंगे। ऐसे में किसान अगली फसल की तैयारी करने से चूक जाएंगे। इसी के चलते किसान कम भाव में ही सोयाबीन बेच कर जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा भावांतर में साफ सुथरा और सूखा अनाज ही चाहिए है, तो इसमें एक और परेशानी सामने आ रही है। लोगों ने भावांतर का रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन सत्यापन नहीं हो पाया। अब उनकी उपज सत्यापन नहीं होने से भावांतर में नहीं जा पा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार को इन अधिकारी कर्मचारियों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। तो किसी किसान ने कहा कि इस साल भारी बारिश होने से फसल खराब हुई है, जिसमें ऊपर कम निकली। अब किसान 2 क्विंटल 4 क्विंटल सोयाबीन लेकर मंडी आ रहे हैं। इसके दाम ही अगर तुरंत नहीं मिलेंगे तो फिर अगली फसल का क्या करेंगे, इसलिए सीधा व्यापारी को बेच दिया। सागर कृषि उपज मंडी में पिछले 2 दिनों में 24,000 क्विंटल सोयाबीन की खरीदी की गई। यहाँ सोयाबीन का न्यूनतम भाव सोमवार को 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा, तो मंगलवार को न्यूनतम भाव 2,350 रुपए मिला, तो सोयाबीन का अधिकतम भाव 4,335 रुपए क्विंटल तक रहा। इसमें अधिकांश सोयाबीन 4,000 रुपए के आसपास ही खरीदा गया। तो 45,000 तक को तो बिकने चाहिए, जिन्होंने पावे कराओ 4,000 4500 अरे में का हो रहा, पैसा मिले तत्काल तो अपन बेच के माल ले खाद ले आओ, खेती बकरवाने पैसा डीजल खोचाए। अब भावांतर में कब मिले हैं का हुज्जे का हो रहा कब तो हमने नहीं सही दे दो। अच्छा, ताजी के नाम है जमीन का भाव को है आपको? 43 आ जा रही है कि हम 10 तारीख को पंजीयन कराओ, तो 10 तारीख से आज 24 तारीख हो गई, अभी तक हमारा सत्यापन नहीं भाव और भावांतर में सोयाबीन नहीं गाओ। हाँ, तो भावांतर में बिकने से क्या फायदा हो रहा? अब सरकार डाल रही थी, सुन रहे हैं पैसा। हाँ, अब बिने में ले हमारा तो शासन की ढील है, सख्त आदेश दो, कर्मचारी अपना सही टाइम पे काम करें। हाँ, हम पंजीयन के लिए हाथ में लाए हाँ, तो देखो आओ सत्यापन नहीं है, सुबह 4,000 को सोयाबीन। तो कितना नुकसान हो गया आपको? नुकसान तो हमें अब समझ लो कि अगर 18 क्विंटल है, हाँ, तो सीधे 18,000 5300 का 1,300 रुपया क्विंटल को नुकसान है हमारा। अच्छा, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? हम हिरनखेड़ा से आए, अशोक अहरबार हमारा नाम है। हाँ, तो माने 42। हाँ, तो कैसे मांग रहा है भावांतर के पैसे कब मिले? जा नहीं बता सकते यार साहब। हाँ, जो कब मिले जो भावांतर के पैसा। अच्छा, तो अब जो खरीद रहा है अभी तो कह रहा है कि हम कल परसों डाल देंगे, उनको मालूम नहीं है कि कब मिल रहा है। अच्छा, तो सरकार को जो निर्णय कैसे है? सरकार को निर्णय बहुत गलत है। हाँ, कैसे आपका चाह रहे थे? कि हमें यहाँ से चाह रहा है कि भाव उनको जो करने को कि 45 की रेट ये कहीं बांध लें थी, तो पैसा पर तुरंत मिल जाए तो खाद बीज पर हैरान हो रहा है। हाँ, किसान पूरा परेशान है, जा हो रही और कुछ नहीं। और उनने कही है FAQ क्वालिटी को ले माने साफ सुथरा और सूखो तो ही मिले भावांतर नाने मिले, ये पे क्या कहवा है? इसलिए अब माना उन्हें यही कह रहा है कि सूखो है और गीलो है तो उसको नहीं मिलेगा। अंतर में ऐसे नहीं दे पा रहा है यहाँ। हाँ। हमको पैसा भी चाहिए। हाँ। भावांतर में पैसा आप थोड़ा दे नहीं रहे। कब मिलेंगे? 8 दिन बाद बोल रहा है। अच्छा, ऐसे हम भावांतर में नहीं देने। कहाँ से आए थे आप? कनेरा गाँव। क्या नाम है? शिवराज अहरबार। तो कितना सोयाबीन लेके आए थे? 4-4 5-5 पूरा, इतनी किसानी है। हाँ। उतनी के लाने खाद नहीं मेरा, कल दिन भर लाने में लगी रही। तो ये भावांतर योजना आप लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है? नहीं, हम लोग छोटे किसान। हाँ, वे पैसा 8 दिन बाद मिले तो खेती कब बेचे? हाँ, एक एकड़ के किसान बंदी दो नंजा बंदी दो का मुड़ काट के धर देंगे तो बंदी दे दें, खाते नहीं मिले। तो अभी कितना सोयाबीन लेके आए थे आप? तो 2 बोरा। और जो किसानों के लिए भावांतर का कहा है सरकार ने? खाद ही नहीं मिल रही। काय? अब उनको अच्छा नहीं। आप लोगों को जरूरत है अभी पैसों की? किसानों को जरूरत है।
हाँ, अभी समय सही आ गया बुआई का। अब किसान में लग गदन लगे तो क्या करें। हाँ, उनको माने 15 दिन की किसानी पानी वो नहीं ना। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवर साइड। सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नदी किनारे बसा टीएचसी रिवर साइड आपको देता है नदी किनारे के शांत नजारे, जंगल, जंगली जानवर और रंग बिरंगे पक्षी, प्राकृतिक वातावरण के बीच आरामदायक ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों की अनुपम श्रृंखला। यहाँ आएं और प्रकृति के बीच पाएं सुकून व यादगार पल। पता चिरारी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर।